नमस्कारः। दीपकम् अष्टमकक्ष्यायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकम्। तृतीयः पाठः सुभाषितरसं पीत्वा जीवनं सफलं कुरु। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। तृतीयः पाठः सुभाषितरसं पीत्वा जीवनं सफलं कुरु। सुभाषित रस को पीकर जीवन को सफल बनाओ। बेटी पूछती है, पितामही एकां नूतनां कथां कथयतु। दादी, एक नई कहानी सुनाओ। वत्से, त्वं प्रतिदिनं तु कथां शृणोषि, अद्य नीतिश्लोकान् शृणु। बेटी, तुम हर दिन तो कहानी सुनती हो, आज नीति श्लोकों को सुनो। नीति श्लोकाः, नीति श्लोक। आम, नीति श्लोकाः। नीति श्लोकाः नाम सुभाषितानि। हाँ, नीति श्लोक। नीति श्लोक मतलब सुभाषित। किम नाम सुभाषितानि? सुभाषिता का क्या मतलब है? सुष्टु भाषितानि इति सुभाषितानि, अर्थात शोभनानि वचनानि। अच्छी बातें ही सुभाषित है, मतलब शुभ वचन। तानि सर्वदा जनानां हिताय भवन्ति। वे हमेशा लोगों के हित के लिए होते हैं। सुभाषित पठनेन कः लाभः? सुभाषितों को पढ़ने से क्या लाभ है? सुभाषित पठनेन आदर्श मानव जीवन निर्माणाय प्रेरणा प्राप्यते। सुभाषितों को पढ़ने से आदर्श मानव जीवन निर्माण के लिए प्रेरणा मिलती है। मानव जीवनस्य सुखाय समृद्धये च सुभाषितानां पठनस्य आवश्यकता अस्ति। मानव जीवन के सुख और समृद्धि के लिए सुभाषितों को पढ़ने की जरूरत है। यह सुभाषितानि पठित्वा कार्यक्षेत्रे तस्य ज्ञानस्य प्रयोगं करोति, सः बहून् लाभान् प्राप्नोति। जो सुभाषित पढ़कर अपने काम में उस ज्ञान का उपयोग करता है, वह बहुत लाभ पाता है। अहो सुंदरम, वाह बहुत अच्छा। यदि एवं तर्हि अहम नूनम सुभाषितानि पठिष्यामि। अगर ऐसा है तो मैं जरूर सुभाषितों को पढ़ूंगी। सुभाषितानि स्वकर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य च विषये स्पष्टतया मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। सुभाषित खुद को क्या करना और क्या नहीं करना, इसके बारे में अच्छी तरह से रास्ता दिखाता है। अतः सर्वे अवश्यम सुभाषितानि पठन्तु। इसलिए सभी को जरूर सुभाषितों को पढ़ना ही है। इच्छा है, ये जा कर दीजिए। तानि पठित्वा सर्वे जीवनस्य रहस्यम अवगच्छन्तु। उनको पढ़कर सबको जीवन के रहस्य को जानो। सभी जीवन के रहस्य को जानो। सुखमयंच, जीवनम सुखमयंच कुर्वन्तु, और जीवन को सुखी बनाओ। इदानीं सुभाषितानि पठामः। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। पदच्छेदः। पदच्छेद मतलब जुड़े हुए पद को अलग अलग करके
अभी हम पढ़ेंगे। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्याः तु। देखिए यहां धन्यास्तु है, दो पद है। तो धन्याः तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। अन्वयः, अन्वयः मीन्स प्रोज ऑर्डर। अन्वय मतलब जैसे कि जंगल जाता है राम, उसका प्रोज ऑर्डर के अन्वय क्या है? राम जंगल जाता है। श्लोक में पद इधर उधर है, तो इसको अच्छी तरह से कर्तृ कर्मा क्रिया कारक के अनुरूप इसको जोड़ दिया गया, यही अन्वय है। भारत भूमि भागे ये भवन्ति ते धन्याः इति देवाः गीतकानि गायन्ति किल स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूते भारत भूमि भागे तो देवाः सुरत्वात् भूयः पुरुषाः भवन्ति। अभी इसका भावार्थ देखेंगे। ये मानवाः अस्यां भारत भूमौ जन्म प्राप्नुवन्ति ते धन्याः इति भारत भूमेः गुणगानं देवाः कुर्वन्ति। भावार्थः मतलब जो मानव इस भारत भूमि में जन्म पाए हैं वे धन्य हैं। ऐसे भारत भूमि का गुणगान देवता ये करते हैं। अतः वयं सर्वे भारतीयाः भाग्यशालिनः स्मः। इसलिए हम सब भारतीय भाग्यशाली हैं। धर्म अर्थ काम मोक्षादि प्राप्तये मार्गभूते अस्मिन् भूखण्डे देवाः अपि देवत्वं हिताय देवत्वं विहाय मनुष्य रूपेण जन्म ग्रहणार्थम अभिलषन्ति। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए रास्ता दिखाने वाले इस भूखंड में देवता ये भी देवत्व को छोड़कर मनुष्य के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। इसका मतलब इंग्लिश में भी है, आप देखिए। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः करीच सिंहस्य बलं न मूषकः। पदच्छेदः। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिकः वसन्तस्य गुणं न वायसः करीच सिंहस्य बलं न मूषकः। अन्वयः। गुणी गुणं वेत्ति निर्गुणः गुणम न वेत्ति, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है तो वर्ड नहीं है, हमको इमेजिन करके सोचना पड़ेगा। बलि बलम वेत्ति निर्बलः बलम न वेत्ति टिकः वसंतस्य गुणम वेत्ति वायसः वसंतस्य गुणम न वेत्ति करीच सिंहस्य बलम वेत्ति मूषकः सिंहस्य बलम न वेत्ति। भावार्थः मतलब गुणवान जनः अन्येषां सद्गुणान ज्ञातुम शक्नोति। अच्छा गुण वाला आदमी दूसरों के अच्छे गुणों को पहचान सकता है, परंतु गुणहीनः जनः अपरेषां सुगुणान अवगंतुम समर्थः न भवति। मगर गुण रहित आदमी दूसरों के अच्छे गुण को जानने में समर्थ नहीं होता है।
बलवान जनः यथा अन्येषां बलं ज्ञातुं शक्नोति तथा बलरहितः जनः अन्येषां बलं ज्ञातुं न शक्नोति। ताकत वाला आदमी जैसा दूसरों की ताकत को जान सकता है, वैसा कमजोर आदमी दूसरों के ताकत को पहचान नहीं सकता है। वसंत काले आगते पिकः वसंतस्य गुणानुरूपम कुहू कुहूतानम करोति। वसंत ऋतु आते ही कोयल ने वसंत ऋतु के गुण की तरह कुहू कुहू करके मधुर गान करता है। परंतु काकः मधुरम गातुम न शक्नोति, मगर कौवा मधुर गा नहीं सकता है। गजः पशुराज सिंहस्य बलं जानाति, किंतु मूषकः तस्य बलं ज्ञातुम न पारयति। हाथी प्राणियों के राजा सिंह के बल को जानता है, मगर चूहा उसकी ताकत जान नहीं सकता है। अतः योग्यः एव महत्वं ज्ञातुम समर्थो भवति, न अयोग्यः। इसलिए काबिल ही मूल्य को जानने में समर्थ होता है, निकम्मा जान नहीं सकता है। इसका अंग्रेजी में भी मीनिंग है, आप देखिए। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्भूरि विलम्बिनो घनाः अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। नवाम्बुभिर्दूर विलम्बिनो घनाः। अभी पदच्छेदः। भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिः दूरविलम्बिनः घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एव एषः परोपकारिणाम। दूरा इस जगह में दूरी आप करके पढ़ने से उसका अर्थ अच्छा होगा। एक और पाठ है, उसका है भूरि विलंबिनः घनाः। अन्वय। तरवः फलोद्गमैः नम्राः भवन्ति, घनाः नवाम्बुभिः भूरि विलंबिनः भवन्ति, सत्पुरुषाः समृद्धिभिः अनुद्धताः भवन्ति, परोपकारिणाम् एष एव स्वभावः भवति। भावार्थः मतलब समयानुसारम वृक्षेषु फलानि जायन्ते, काल के हिसाब से पेड़ों में फल होते हैं। फल भारेण ते वृक्षाः नम्राः भवन्ति, फल की वजन से वे पेड़ झुकते हैं। तथैव नव जलैः परिपूर्णः मेघाः अवनताः भवन्ति, वैसे ही नए पानी से भरा बादल झुकते हैं। भूमिम प्रति आगच्छन्ति वृष्टिम कुर्वन्ति, धरती की ओर आते हैं और बारिश करते हैं। अस्मिन् संसारे बहवः परोपकारिणः जनाः सन्ति, इस दुनिया में बहुत परोपकारी लोग हैं। स्व समृद्धि काले ते औद्धत्यम न प्रकटयन्ति, अपनी उन्नति के काल में वे घमंड नहीं दिखाते हैं। ते सहृदयाः विनम्राः विनम्राः च सन्तः सदैव परोपकाराय यत्नशीलाः भवन्ति, वे बड़े दिल वाले और विनम्र होते हुए हमेशा मदद के लिए
तैयार होते हैं। ते परोपकारम व्रत रूपेण धारयन्ति। वे परोपकार को व्रत के रूप में करते हैं। उक्तंच व्यास महर्षिणा, व्यास महर्षि ने कहा है, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। पूरे महाभारत का जो सारांश यहाँ दिया गया है, एक ही वाक्य में, परोपकार पुण्य के लिए, दूसरों को पीड़ा देना पाप के लिए। इसका अंग्रेजी में भी अर्थ है, देखिए। यथा चतुर्भिः कर्णकं परीक्ष्यते, निघर्षण छेदन तापन तापताड़नैः, तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते, कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। पुनः श्लोकं पठामः। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते, निघर्षण छेदन तापताड़नैः, तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते, कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। पदच्छेदः। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते, निघर्षण छेदन ताप ताड़नैः, तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते, कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अन्वयः। यथा निघर्षण छेदन तापताड़नैः चतुर्भिः उपायैः कनकं परीक्ष्यते, तथा कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा च चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते। भावार्थः। मतलब, सुवर्णकारः सुवर्णस्य शुद्धताम् आकलयितुम् आदौ निकषप्रस्तरे निघर्षणं करोति। सुनार सोने की शुद्धता को जानने के लिए पहले पत्थर में घिसता है, तदनंतरम तस्य सुवर्णस्य कर्तनम करोति। उसके बाद उस सोने को काटता है। ततः अग्निना दाहयति, बाद में आग से जलाता है। अंते सुवर्ण खंडे प्रहारम करोति, आखिर में हथौड़े से मारता है सोने को। ये भी चतुर्भिः प्रकारैः परीक्ष्य सुवर्णस्य पूर्ण शुद्धतां ज्ञातुम शक्नोति। इस चार तरीके से परीक्षा करके सोने की पूरी शुद्धता को जान सकता है। तथैव पुरुषः अपि चतुर्भिः उपायैः परीक्षणीयः। वैसे ही आदमी को भी चार तरीके से जांचना चाहिए। यथा कस्मिन् परिवारे अयम जनः जन्म अलभत, जैसे किस परिवार में यह आदमी जन्म लिया, तस्य स्वभावः कीदृशः अस्ति, उसका स्वभाव कैसा है, सः कीदृशैः गुणैः युक्तः अस्ति, उसका गुण कैसा है, पुनः सः केन कर्मणा सर्वत्र समादृतः भवति, फिर वह किस काम से हर जगह सम्मानित होता है, इति। येषु निकषेषु परीक्ष्य एव तस्य व्यक्तित्वं ज्ञातुं शक्यते। इनमें से इन चार तरीके से घिस कर परीक्षा करके ही उसका व्यक्तित्व जान सकता है। इसका अंग्रेजी में भी मीनिंग आप पढ़िए। पंचमः श्लोकः। अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति,
प्रज्ञा च कौल्यं च दमश्रुतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। पदच्छेदः। अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति। प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमः च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। अन्वयः। ज्ञा कौल्यं दमः श्रुतं पराक्रमः बहुभाषिता च यथाशक्ति दानं कृतज्ञता च इत्येते अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति। भावार्थः। अष्टभिः गुणैः युक्तः मानवः सर्वदा समाजे सम्मानं प्राप्नोति। 8 गुण वाला आदमी हमेशा समाज में गौरव पाता है। विशेष ज्ञानम कुलीनता संयमः वेदादीनां शास्त्राणां ज्ञानम पराक्रमः अल्पभाषिता सामर्थ्यानुसारं दानशीलता कृतज्ञता च इति एते अष्टौ गुणाः सन्ति। विशेष ज्ञान, कुलीनता, कुल, संयम, वेद शास्त्र का ज्ञान, शौर्य, कम बात करना, योग्यता के हिसाब दान करना और आभार रहना, ये 8 गुण हैं। मानवः उत्तम गुणान आश्रित्य सम्मानितः भवति। आदमी अच्छे गुणों से गौरव पाता है। अतः उक्तम, इसलिए कहा है, गुणवान पूज्यते नरः। गुणी पुरुष पूजनीय है। इसका इंग्लिश में मीनिंग आप पढ़िए। षष्ठः श्लोकः। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम् धर्मस्सनो यत्र न सत्यमस्ति सत्यन्य सत्यं न तद्यच्छलमभ्युपैति। पुनः श्लोकं पठामः। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम् धर्मस्सनो यत्र न सत्यमस्ति सत्यन्न तद्यच्छलमभ्युपैति। पदच्छेदः। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः वृद्धाः न ते ये न वदन्ति धर्मम् धर्मः सनो यत्र न सत्यम् अस्ति सत्यं न तद् यत् छलम् अभ्युपैति। अन्वयः। स सभा न अस्ति यत्र वृद्धाः न सन्ति ते वृद्धाः न सन्ति ये धर्मं न वदन्ति सः धर्मः न अस्ति यत्र सत्यं न अस्ति तत् सत्यं न अस्ति यत् छलम अभ्युपैति। ये वो इधर गलती से प्रिंट हुआ है। भावार्थः। मतलब अस्मिन् संसारे विविधाः सभाः भवन्ति। इस दुनिया में बहुत सभाएं होती हैं। सभासु जनसमागमः भवति। सभाओं में लोग मिलते हैं। बहुभाषणं प्रचलति। बहुत बातें करते हैं। तेना साफल्यम न भवति। उससे कोई लाभ नहीं है। सिर्फ बात करने से कोई लाभ नहीं है। वस्तुतः सा एव सभा सफला भवति। असल में वही सभा सफल है। यत्र वयोवृद्धाः ज्ञानवृद्धाः च जनाः भवेयुः। जहां उम्र से बड़े और ज्ञान से बड़े लोग होते हैं। पुदरपि
ते ज्ञानवृद्धाः धर्म विषये वदेयुः। फिर भी वे ज्ञानी लोग धर्म के बारे में बोलना चाहिए। धर्म संबद्धायाम चर्चायाम सत्यम एव वक्तव्यम, यत सत्यम तथ्ययुक्तम भवेत, न तो छलनायुक्तम इति। और धर्म संबंधित चर्चा में सच ही कहना चाहिए, धर्म संबंधित बात करना चाहिए, और सच भी कहना चाहिए, क्योंकि सच भी वास्तविक सच होता होना चाहिए। सच जो है, वो जो सच बातें करते हैं वो भी वास्तविक सच होना चाहिए, न कि धोखे से युक्त हो। इसका अंग्रेजी में मीनिंग पढ़ लीजिए। सप्तमः श्लोकः। दुर्जनेन समं सौख्यं प्रीतिं चापि न कारयेत्। उष्णो दहति चाङ्गारः शीतः कृष्णायते करम्। पदच्छेदः। दुर्जनेन समं सख्यं प्रीतिं च अपि न कारयेत्। उष्णः दहति च अंगारः शीतः कृष्णायते करम्। अन्वयः। दुर्जनेन समं सौख्यं प्रीतिं च अपि न कारयेत्। उष्णः अंगारः दहति शीतः च करम कृष्णायते। भावार्थः मतलब दुर्जनेन सह मैत्री न करणीया। दुष्ट के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। यतो ही दुर्जनः विश्वास योग्य न भवति, क्योंकि बुरा आदमी विश्वसनीय नहीं होता है। दुर्जनेन सह बंधुता प्रीति ही न करणीया। दुष्ट के साथ भाईचारे का प्यार नहीं करना चाहिए। यतः तस्य दुर्जनस्य मुखे माधुर्यम परम हृदये कपटता भवति। क्योंकि उस दुष्ट के मुंह में मीठी बातें, मगर दिल में धोखापन होता है। अंग एग्जाम्पल, कंपैरिजन दिखा रहे हैं। संस्कृत में हर एक चीज का कंपैरिजन आपको मिलेगा। अंगारः उष्णः भवति चेत तापेन कर्रम ज्वालयति। कोयले गर्म होता है तो गर्मी से हाथ को जलाता है। पुनः यदि सः अंगारः शीतलः अस्ति तथापि हस्तम मलिनम करोति। समझो कि वो अंगारा ठंडा है, फिर अगर वह कोयला ठंडा है तब भी हाथ गंदा होता है, उसके कालेपन से हाथ काला हो जाता है। तथैव दुर्जनः सर्वदा एव अनिष्टम करोति कारयति च। ऐसे ही दुष्ट हमेशा ही गंदा काम करता है और करवाता है। अतः विद्यया अलंकृतोपि दुर्जनः परिहर्तव्यः। इसलिए विद्या से युक्त हो तो भी दुष्ट को दूर रखना चाहिए। हाईली एजुकेटेड पीपल इफ दे आर डूइंग रॉन्ग थिंग, तो हम उसको दूर रखना चाहिए। उसका मतलब इंग्लिश में मीनिंग समझ पढ़िए। ये जो टाइम है वो पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। अर्थ को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। अष्टमः श्लोकः। यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्, एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। पदच्छेदः। यथा हि एकेन चक्रेण न रथस्य गतिः भवेत्।
एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। अन्वयः। यथा हि एकेन चक्रेण रथस्य गतिः न भवेत्, एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। भावार्थः। रथस्य गतिः चक्रद्वयेन एव सम्यक भवति। मतलब रथ दो पहियों से ही अच्छी तरह से जा सकता है। एकेन चक्रेण रथस्य गमनम न संभवेत। एक पहिए से रथ का जाना नामुमकिन है। रथस्य गति ही स्थगिता स्यात्। रथ रुक जाता है। मतलब रथ जा नहीं सकता है। पुरुषार्थेन बिना फलम न सिद्ध्यति। मानव जीवन में उद्देश्य के बिना फल नहीं मिलता है। कोई भी काम उद्देश्य के हिसाब से करना चाहिए। भाग्ये स्थिते अपि उद्योगेन एव फलम लभ्यते। किस्मत है तो भी मेहनत से ही फल मिलता है। अत्र अनुभूयते यत् प्रयत्नः भाग्यञ्च मानवरथस्य द्वे चक्रे स्तः। यहाँ महसूस होता है कि प्रयत्न और भाग्य मानव रथ के दो चक्र है। उक्तम ही कहा है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। कहा भी है कि मेहनत से ही काम सफल होता है, सिर्फ इच्छा से नहीं। इसका अंग्रेजी में भी मीनिंग पढ़िए। धन्यवाद। ये पार्ट वन है। पार्ट टू में हम अभ्यास की चर्चा करते हैं।